इकास वाले अवसर पर। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक और बार। सो आई होप आप बढ़िया होंगे। आज है इगास, जिसे हम गढ़वाली लोग मनाते हैं। मतलब हम इसे कहते हैं बूढ़ी दिवाली। ये आती है दिवाली के 11 दिन बाद। तो आज आई है इगास और इसी पर्व पर मैं भी जा रही हूँ बाहर और शाम हो चुकी है। मैंने मतलब इगास खेलते हैं यहाँ रामलीला ग्राउंड में खेला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इगास नहीं खेलने, मतलब इगास के दिन क्या करते हैं लोग, भेले बनाते हैं। भेले कहते हैं ऐसी भेले बनाते हैं और उनको घुमाते हैं और अपन मतलब उनके साथ करतब करते करतबबाजी तो वो होता है। तो अभी मैं भी चल रही हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या है, कुछ किया है कि नहीं। बस जो भी होगा आपको दिखाएंगे आगे। अब एक चीज़ देखो, सब कैमरा मैन और ब्लॉगर्स है यार, सब हो रखे एक से एक ब्लॉगर। और इधर चल रहा है कार्यक्रम अभी किए जा रहे हैं। बहुत पहले जब गांव में मनोरंजन के साधन नहीं होते थे और इतनी चकाचौंध नहीं होती थी, तब हमारे इन ग्रामीण अंचलों के लोगों की से ये हमारे अंचल के खाद्य सामग्री और पकवान हैं, इनका भी आनंद हम इस अवसर पर ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और हम अपनी परंपराओं को निभाते रहें, आगे भी बढ़ाते रहें। यही इस त्योहार का और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। इस कार्यक्रम को हम एक जो हमारे ग्रामीण पहाड़ी अंचल में जो हमारे लकड़ियां होती हैं, तिल, भांगजीर, हिसार और चीड़ की जो लकड़ियां होती हैं, उनके छोटे छोटे गट्टर बनाकर इन्हें जलाया जाता है और घुमाकर हम इनकी रोशनी करते हैं। तो वो भेड़ा अभी थोड़ी देर में यहाँ शुरू होगा। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में उपस्थित आज लोग उसको फ्यूजन कर देते हैं अपने पूरे ग्लोबल लेवल से, या हम कहते हैं कि पूरे। और आज हमें ये मिल रहा है इकास वाले अवसर पर रोट, अरसा और लड्डू, दाल की पकौड़ी, चाय, चटनी। और इधर चल रहा है कार्यक्रम। सो गाइस, अच्छी लगी, टेस्ट करेंगे हम।
आगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। अभी यहाँ पे आग लगा जाएगी, लकड़ी के कट्टरों को जला देंगे। ये जागृति ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये कोई इतिहास की जो परंपरा है वो बहुत राजा महिपत शाह का शासन था। तो राजा महिपत शाह के जो धड़ होते थे उस समय, जो वीर होते थे, उनमें 3 बड़े प्रबुद्ध वीर थे। जिनके 2 थे बरतुवाल बंधु कहा जाता है उन्हें, और एक थे माधव सिंह भंडारी, जिनका आप गीत सुन रहे हैं बार बार। तो ये इगास के दिन ये गीत इसीलिए लगाए जाते हैं घर गांव में हमारे, क्योंकि ये घटना माधव सिंह के साथ जुड़ी हुई है। जो गढ़वाल में इगास मनाने की परंपरा है वो पीर भर माधव सिंह से जुड़ी हुई घटना है। तो उस समय गढ़वाल राज्य के राजा से हुआ करते थे महिपत शाह। तो महिपत शाह को जब सूचना मिलती है तिब्बत बॉर्डर पर एक राज्य था द्वापा, तो वो असल में लुटेरों का आताताइयों का मुल्क था वो। तो उनके द्वारा उन बरतवाल बंधु की हत्या कर दी गई। तो राजा बड़ा क्रोधित, क्यों राजा के सबसे प्रिय भक्त थे बरतवाल बंधु। तो तब माधव सिंह के नेतृत्व में ये श्रीनगर क्षेत्र, जिसमें पौड़ी का इलाका और श्रीनगर का इलाका और जौनसार के लोगों की ये संयुक्त सेना बना करके माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत गई। अब तिब्बत जाने के बाद जब उन्होंने द्वापा नरेश को हराया, वहां पे द्वापा के बाद उसको वहां का मठाधीश था एक किस्म से, क्योंकि आक्रांताओं का मुल्क था वो। तो उसे हराने के बाद वो जब वापस आ रहे थे तो भटक गए बहुत दिनों, और वो दिवाली के दौर की घटना है ये। तो जो उनका कुछ दुश्मन थे माधव सिंह भंडारी के, उन्होंने ये खबर फैला दी कि माधव सिंह भंडारी मारा गया और पूरी सेना मारी गई महिपत शाह की। तो गढ़वाल में शोक की लहर फैल गई। क्योंकि उसके बाद दीपावली थी, ये नरक चतुर्दशी जो हम पहले दिन, उस दिवाली से पहले दिन की घटना है, उस दिन ये खबर फैल जाती है गढ़वाल में कि पूरी सेना मारी गई, माधव सिंह भंडारी मारे गए। तो पूरे गढ़वाल में फिर दीपावली नहीं मनाई गई। और तब ये 11 दिन बाद जब माधव सिंह भंडारी श्रीनगर लौटते हैं, उसके बाद राजा ने ऐलान किया कि आज मनाई जाए दिवाली। तो उस दिन से, क्योंकि वो इगास का दिन था, आज का दिन था वो, तो इसलिए उस दिन से गढ़वाल में इगास मनाने की परंपरा शुरू हुई। और इसके साथ एक दूसरी घटना और है कि जब वो तिब्बत से जीतने के बाद वापस लौट रहे थे द्वापा को जीत के, तो वहां पे मुनारे लगा दी गई थी और उन पर कर ठोक दिया गया था। तो जब मुनारे, जब बाद में मैकमोहन लाइन बनी भारत और चीन के बीच में, उन्हीं मुनारों का सहारा लिया गया जो माधव सिंह भंडारी ठोकी हुई थी। ये भी बड़ी ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए। और साथ में जब वो वापस आ रहे थे तो एक घटना और हुई थी, उनकी प्रेमिका थी उदिना, और उदिना का पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। ये सूचना उन्हें तब मिलती है जब वो वापस आ रहे होते हैं। अब वो पूरे वहीं से अपने जो उनके जौनसारी वो थे, पीर थे, सैनिक थे, वो उनकी एक टोली बना करके उदिना के गांव पहुंच जाते हैं। और उदिना के गांव में नर्तकों का एक दल बना करके प्रवेश करते हैं उस गांव में, और उदिना उन्हें पहचान जाती है। वो उदिना को इशारा करते हैं और पूरे सैनिक जो हैं, वो जो नर्तकों के वेश में थे, वो तलवारें खड़ी कर देते हैं और माधव सिंह भंडारी अपनी प्रेमिका को लेके श्रीनगर पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ी घटना उसके साथ एक जुड़ी हुई। तो इसलिए ये इस कारण इतनी देर हुई। और उस दिन से राजा महिपत शाह के ऐलान के बाद गढ़वाल में इगास मनाने की परंपरा शुरू हुई। एक मिथक और भी है भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ कि रामचंद्र जी की सूचना देर में मिली। ये मिथक है, शुद्ध रूप से मिथक है। ये कहां से आया, क्या आया, कुछ नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे चैत्र में, दीपावली मनाई जाती है कार्तिक में। तो इतना लंबा गैप, 12 दिन का गैप नहीं बोलते। चैत्र में रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या चैत्र में, और दीपावली मनाई जाती है कार्तिक में। तो इसलिए उस घटना का कोई तुक बैठता ही नहीं है। तो जो असली ऐतिहासिक घटना है वो राजा महिपत शाह के शासन की है, ये मैं आपको बताया। धन्यवाद। जिस परंपरा को हम इस अवसर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम भूल चुके हैं, बहुत कुछ हम छोड़ चुके हैं, उनको हम पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है, और उसके सब तहत रस्सियों में नहीं है, कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। तो लकड़ी से लगा रखा है, कार्यक्रम को अच्छे तरीके से बनाया गया है। हम सब इसके बाद तो यार सभी लोगों ने ना पकड़ लिया, तो लोग सारे हो रखे हैं।
हमारे इलाके में हम लोग छिपने वाले भालियां निकले हमारे यहाँ पहले पहले आते थे 3 जगह से केड़ा 3 जगह से बनते थे मुझे वही दिख रहा है मेरे को ऐसे मारे तो मेरे तरफ प्रो मैक्स दिख क्या जाओ लोग अलग अलग हो गए और अब खेला जाएगा खेला अब शुरू हो गए पहले खेलने और अब होगी शुरुआत देखना आप कैसे खेलते हैं मैं तो भी वहां से इधर आई हूँ उससे लगे
सो गाइज आ गई हूँ मैं वहाँ से और अभी चल रही हूँ घर एंड उसके बाद बताते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस था क्या। सो गाइज आ गई हूँ मैं वहाँ से घर अभी और इस बार की इगास में ना एक बहुत अच्छी बात हुई जो मैंने सीखी। मतलब पिछले साल भी गई थी मैं इगास देखने के लिए, बट पिछले साल तक मुझे पता नहीं था कि क्यों इगास मनाते, बट इस बार मुझे पता चला कि क्यों इगास मनाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात हुई और पहले पता नहीं था उसका महत्व। और पहले ये पता था सिर्फ कि कैसे खेलते हैं, लकड़ी के छिल्ले कहते हैं या छिलके, या हम भेला कहते हैं उन्हें, भेला खेलना। तो उन्हें घुमाकर खेलते हैं, इस तरीके से कुछ मनाते हैं। इतना पता था कि इकास ऐसे होती है, बट आज पता चला कि इसके असली क्या था इसके, जो आगे आपने अभी व्लॉग में भी देखा इसका वो। तो बस आज का ये व्लॉग तो करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और फिर से एक और बार आप सभी को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो हैप्पी बूढ़ी दिवाली आप सभी को हमारी लैंग्वेज में। सो मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।